हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी रीट वैकेंसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट आई है 2025 की। हमने पहले ही कहा था आपको कि जो भजनलाल शर्मा की सरकार ने आपको जो 50% आरक्षण दिया है वो आरक्षण वापस लिया जाएगा। लगातार मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता रहा था। अब देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो रीट लेवल 1 के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो आपको महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, पहले 30% आरक्षण था, उस पर अब रोक लगा दी गई है विधि विभाग के द्वारा। क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आरक्षण को हटा दिया गया है या कोई और इन्फॉर्मेशन है? क्या आरक्षण को कम किया जाएगा? डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले राजस्थान 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती व्हाट्सएप ग्रुप है 8058851375। जो भी शामिल होना चाहता है जरूर इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पर रीट वैकेंसी की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी और जब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपको ग्रुप में ऐड रखा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही कहा था कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण अटक गया है ये आरक्षण। देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण को विधि विभाग ने अटका दिया है। बड़ी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जो आपका विधि विभाग है उनके द्वारा ये आपका जो आरक्षण है उसको अटका दिया गया है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर भजनलाल सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देना चाह रही थी। फिलहाल अब इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के आरक्षण की मियाद 30 से 50% बढ़ाने के प्रस्ताव को विधि विभाग ने रोक दिया है। आप सभी को मालूम है 30% था और जो भजनलाल शर्मा की सरकार है उन्होंने 50% कर दिया है, लेकिन इस पर रोक लग गई है। देख लेते पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। और 3 आपत्ति आई थी विधि विभाग के बाद। उसके बाद में 1 महीने में दूसरी बार प्रश्नावली शिक्षा विभाग को लौटा दी गई है। सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा गया है ताकि प्रस्ताव की विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके। हालांकि अब इस पर प्रोसेस में समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया है। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर को भेज दिया। ठीक है, देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन हम जल्दी भेज देंगे। जानकारी विधि विभाग ने कुछ छोटी मोटी जानकारियां मांगी थी, वह एक बार हमने भेज दी है। अब और जानकारी मांगी है वह भी हम अगले सप्ताह भेज देंगे। सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर का है। अब देख लेते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। विधि विभाग की 3 बड़ी आपत्तियां इसमें दर्ज की गई है। उसके बाद में आपका 50% आरक्षण को रोका गया है। क्या है और इन्फॉर्मेशन? राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 के नियम 261 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रावधान है, जबकि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है। दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में अन्य सेवा नियमों में है, जबकि प्रशासनिक विभाग की ओर से प्रस्तावित संशोधन में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। सीधी भर्ती में अन्य वर्ग तथा आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिस प्रकार अन्य सेवा नियमों में है। उन्हीं के अनुसार इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती में क्यों नहीं किया जा रहे हैं। ठीक है, ये और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आरक्षण बढ़ाने का विरोध था, सरकार ने बदलाव किया था। आप सभी को मालूम है राज्य सरकार ने 14 जून को कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते हुए सरकार ने बाद में स्पष्ट कहा था कि अब ये लेवल 1 में ही लागू होगा, लेवल 2 में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। इस प्रकार से उस विरोध को उन्होंने दबाया था। और देख लेते हैं, शिक्षा विभाग टीचर भर्ती जल्द करवाने की तैयारी में है और यह भर्ती आने वाली है। दिसंबर में आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। 50% से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे आपको हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले पूरी प्रमाणिक न्यूज मिलती रहे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।